नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए एक बेहद खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। काशीपुर गांव की रातें हमेशा से शांत थीं, लेकिन उस रात सन्नाटे में अजीब सी बेचैनी थी। मंदिर के पुराने खंडहर से ठंडी हवाएं चल रही थीं और गांव के बुजुर्गों की एक चेतावनी हवा में गूंज रही थी। ब्रह्म राक्षस की आत्मा अभी भी जाग सकती है। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में गांव के एक परिवार की कुर्बानी इस अंधेरे रहस्य को फिर से खोलने वाली है। कौन था वो जिसने शांति की तलाश में अपनी जान दी? और क्या वाकई बुराई खत्म हो चुकी थी या अंधकार अभी और बढ़ने वाला था? इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कृपया कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच बसे छोटे से गांव काशीपुर में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भयंकर ब्रह्म राक्षस का वास था। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि जो भी उस हवेली में जाता वापस कभी नहीं आता। वर्षों से हवेली वीरान थी, लेकिन हाल ही में गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग अपने घरों के दरवाजों पर खून के धब्बे और अजीब अजीब निशान देखते। मवेशी गायब होने लगे और लोग कहते कि यह ब्रह्म राक्षस की प्यास का संकेत है। गांव के किनारे पर रहने वाला एक गरीब परिवार था। रामू, उसकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा अर्जुन। अर्जुन सिर्फ 10 साल का था, लेकिन अपने माता पिता की आंखों का तारा था। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, हवेली से अचानक अजीब सी आवाजें आने लगी। गांव के लोग सहमे हुए थे, लेकिन रामू का परिवार बेखबर अपने घर में सो रहा था। रात के अंधेरे में हवेली के पास से लाल आंखों वाला एक काला साया चुपचाप रामू के घर की ओर बढ़ा। ये वही ब्रह्म राक्षस था जिसने कई वर्षों से इंसानी खून नहीं चखा था। उसकी खून की प्यास अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अचानक अर्जुन की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने दरवाजे के पास एक काली छाया देखी। डर के मारे वह चीख नहीं सका। ब्रह्म राक्षस ने बिना समय गंवाए उसे पकड़ लिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारे खून से मेरी प्यास बुझेगी। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। रामू और उसकी पत्नी को पता भी नहीं चला कि उनका इकलौता बेटा ब्रह्म राक्षस के पंजों में समा चुका था। अगली सुबह जब वे जागे तो अर्जुन गायब था। घर के दरवाजे पर खून के निशान थे। पूरे गांव में सनसनी फैल गई और सभी लोग समझ गए कि ब्रह्म राक्षस ने अपनी खून की प्यास बुझा ली थी। वह दिन गांव के इतिहास में सबसे भयानक दिन के रूप में याद किया गया। लोग कहते हैं कि अर्जुन की चीखें आज भी हवेली के आसपास सुनाई देती हैं। हवेली अब भी वीरान है और गांव के लोग रात में उस तरफ जाने की हिम्मत नहीं करते। वे जानते हैं कि ब्रह्म राक्षस अब भी उस हवेली में इंतजार कर रहा है, अगली बलि के लिए। गांव के लोग अर्जुन की मौत के बाद और भी ज्यादा भयभीत हो गए थे। रामू और उसकी पत्नी का जीवन जैसे ठहर सा गया था। उनका इकलौता चिराग बुझ चुका था और वे पूरी तरह से टूट चुके थे। रामू अब दिन रात उस हवेली के पास जाकर बैठा रहता, अपने बेटे की आवाज सुनने की आस में। उसकी पत्नी को पागलपन की हद तक सदमा लग चुका था। वह अक्सर गांव के बीचों बीच खड़ी होकर अर्जुन को पुकारती रहती, जैसे वह कहीं छिपा हुआ हो। लेकिन एक रात गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब और नहीं सहा जाएगा। गांव के पुरोहित, जिन्हें तंत्र मंत्र का अच्छा ज्ञान था, उन्होंने कहा, यह ब्रह्म राक्षस सिर्फ एक बलि पर नहीं रुकेगा, उसकी भूख बढ़ती जाएगी। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। पुरोहित ने गांव वालों को बताया कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा को वश में करने के लिए एक खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा।
लेकिन इसके लिए किसी को उसकी हवेली में जाना होगा और उसके वासस्थान तक पहुंचकर अनुष्ठान की सामग्री वहां रखनी होगी। रामू, जो अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था, ने खुद को इस खतरनाक कार्य के लिए प्रस्तुत किया। पुरोहित ने उसे चेतावनी दी, यह यात्रा तुम्हारे लिए प्राणघातक हो सकती है, लेकिन यह भी एकमात्र उपाय है। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी ब्रह्म राक्षस के कब्जे में चली जाएगी। अगली रात रामू तैयार हुआ। पुरोहित ने उसे एक मंत्र सिद्ध ताबीज और कुछ तांत्रिक सामग्री दी, जिसे हवेली के गर्भगृह में जाकर रखना था। गांव के लोग रामू को विदा देने के लिए इकट्ठे हुए और उसकी पत्नी, जिसने अब तक कुछ नहीं कहा था, ने उसे जाते समय बस इतना कहा, अगर तुम लौटकर नहीं आओगे तो मैं भी अर्जुन के पास चली जाऊंगी। रामू ने हवेली के अंधेरे दरवाजे को पार किया। हवेली के अंदर घना अंधकार फैला हुआ था और हवाओं में मौत का सन्नाटा था। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी, बाबा, बाबा, मुझे बचाओ। यह वही आवाज थी जिसे सुनने के लिए वह तरस रहा था। रामू का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन पुरोहित ने उसे पहले ही बताया था कि ब्रह्म राक्षस धोखा देगा। रामू ने खुद को संयत किया और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर गहराई में जाता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। फिर उसने देखा, एक कोने में अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पीला और उस पर मौत की परछाई थी। रामू की आंखों में आंसू भर आए। बाबा, मुझे यहां से निकालो, अर्जुन ने अपनी छोटी सी मासूम आवाज में कहा। लेकिन रामू जानता था कि यह उसका अर्जुन नहीं है, यह ब्रह्म राक्षस का माया जाल था। वह सीधा गर्भगृह की ओर बढ़ा, जहां उसे अनुष्ठान की सामग्री रखनी थी। अर्जुन की आवाज बार बार गूंजती रही, लेकिन रामू ने अपने दिल को कड़ा कर लिया। आखिरकार वह गर्भगृह के पास पहुंचा। वहां एक विशाल काले साए ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रामू ने अनुष्ठान की सामग्री वहां रखी, पूरा कमरा कांपने लगा। ब्रह्म राक्षस की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। हवेली हिलने लगी, जैसे उसके नीचे से जमीन खिसक रही हो। रामू ने जल्दी से मंत्र सिद्ध ताबीज अपने गले से निकाला और हवेली के बीचों बीच जमीन पर रख दिया। एक तेज विस्फोट हुआ और हवेली की दीवारें दरकने लगी। ब्रह्म राक्षस ने अंतिम चीख मारी और अदृश्य हो गया। रामू पूरी तरह थका हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हवेली के अंदर की शांति और गांव की खामोश रात अब उसकी जीत की गवाही दे रहे थे। गांव वाले दूर से ही यह मंजर देख रहे थे और जैसे ही हवेली से धुआं उठना बंद हुआ, सभी ने राहत की सांस ली। रामू गांव लौट आया, लेकिन अपने बेटे के बिना। उसकी पत्नी ने वादा किया था और कुछ दिनों बाद उसने भी अपना जीवन त्याग दिया। लेकिन गांव के लोग उस दिन को हमेशा याद रखेंगे जब रामू ने अपने बेटे और गांव को ब्रह्म राक्षस के खौफ से मुक्ति दिलाई। हवेली अब भी खंडहर बनकर खड़ी है, लेकिन अब वहां से कभी कोई चीख सुनाई नहीं देती। रामू के गांव लौटने के बाद एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। हवेली के राक्षस के खत्म होने के बाद भी गांव के लोग खुलकर खुश नहीं हो पा रहे थे, मानो उनकी आत्मा पर किसी अदृश्य डर की छाया हो। रामू और उसकी पत्नी की मौत ने गांव को गहरा सदमा दिया था। लोग अब भी हवेली की ओर नजरें उठाकर देखते तो उनके दिल में अजीब सी घबराहट होती। कई महीनों तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर गांव में एक दिन अजीब घटनाएं होने लगी। कई लोगों ने रात को अपने घरों के आसपास भयंकर चीखें सुनी, जैसे किसी की आत्मा को किसी ने जकड़ रखा हो। पहले तो गांव वालों ने इसे अपनी कल्पना मान लिया, लेकिन जब एक रात गांव के ही एक नौजवान लड़के मोहन की लाश हवेली के पास मिली, तो गांव के लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मोहन की मौत किसी साधारण तरीके से नहीं हुई थी। उसका चेहरा विकृत था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घसीटकर मार डाला हो। उसके गले पर अजीब से निशान थे, जो गांव के बुजुर्गों को भयानक यादों की ओर ले गए। वह निशान ब्रह्म राक्षस के पंजों जैसे थे।
गांव में फिर से भय का माहौल छा गया। लोग अब कहने लगे कि ब्रह्म राक्षस खत्म नहीं हुआ था, वह हवेली के साथ जुड़ा था और शायद उसने रामू को मारने के बाद अपनी ताकतें वापस हासिल कर ली थीं। लोग फिर से पुरोहित के पास पहुंचे। पुरोहित ने गहरी चिंता से कहा, मैंने सोचा था कि ब्रह्म राक्षस खत्म हो गया है, लेकिन यह साफ है कि उसकी आत्मा अब भी हवेली में बंद है और अब वह और भी भयंकर हो चुका है। इस बार पुरोहित ने कहा कि ब्रह्म राक्षस को पूरी तरह खत्म करने के लिए हवेली को जला देना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं था। हवेली को जलाने के लिए हमें गांव के सबसे निडर और ताकतवर लोगों की जरूरत है, पुरोहित ने कहा, क्योंकि हवेली की रक्षा अब खुद ब्रह्म राक्षस कर रहा होगा। गांव के कई नौजवान डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन 4 साहसी युवक सूरज, रवि, गोपाल और हरीश ने इस भयंकर काम के लिए हिम्मत दिखाई। वे जानते थे कि अगर अब कोई कदम नहीं उठाया गया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। अगली रात गांव के पुरोहित और वह चारों युवक मशालें लेकर हवेली की ओर निकले। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, एक भयानक सर्दी उनके शरीर में उतर आई। हवेली के आसपास अजीब सी गंध थी, मानो सड़ते हुए मांस की। हवेली के अंदर घुसते ही एक बार फिर वही काली परछाई उनकी ओर बढ़ी, लेकिन इस बार पुरोहित पूरी तैयारी से आया था। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया और जैसे ही मंत्रों की गूंज हवेली में फैली, काली परछाई कमजोर पड़ने लगी। सूरज और रवि ने हवेली के चारों ओर तेल फैलाना शुरू किया, जबकि गोपाल और हरीश ने हवेली के अंदरूनी हिस्सों में मशालें रख दी। जैसे ही आग भड़कनी शुरू हुई, हवेली की दीवारों से भयानक चीखें निकलने लगी। ऐसा लगा मानो ब्रह्म राक्षस खुद आग में जल रहा हो। हवेली की छत टूटने लगी और अंधकार में घिरी हवेली धीरे धीरे राख में तब्दील होने लगी। आग बुझने तक पूरा गांव हवेली के बाहर खड़ा था, चुप और भयभीत। पुरोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब यह खत्म हो गया, ब्रह्म राक्षस हमेशा के लिए मिट चुका है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। यह रात गांव के इतिहास की सबसे भयानक रात थी, लेकिन साथ ही सबसे महत्वपूर्ण भी। हवेली अब सिर्फ राख का ढेर बन चुकी थी और ब्रह्म राक्षस की दहशत का अंत हो चुका था। गांव में अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति लौट आई, लेकिन हवेली की राख के पास कोई कभी नहीं गया। लोगों ने वहां एक छोटा सा मंदिर बना दिया ताकि ब्रह्म राक्षस की आत्मा दोबारा जाग न सके। और फिर काशीपुर ने ब्रह्म राक्षस की कहानी को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन जो भी उस मंदिर के पास से गुजरता, उसकी रूह को अब भी एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे उस भयानक अतीत की कोई परछाई अब भी गांव के आसपास घूमती हो, कभी पूरी तरह से खत्म न होने के लिए। गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, लेकिन लोगों के दिलों में अब भी एक अनजाना डर था। हवेली की राख पर बने छोटे मंदिर के पास से कोई भी गुजरता तो उसकी रूह में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती। गांव के बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा था कि रात के समय मंदिर के पास से गुजरना अशुभ है। लोग इस बात को गंभीरता से लेते और रात के समय उस दिशा में जाने से परहेज करते थे। कुछ साल बीत गए। गांव के लोग अब यह मान चुके थे कि ब्रह्म राक्षस का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। गांव में एक नया जोश और उमंग का माहौल था। लोग खेतीबाड़ी और अपने कामों में फिर से लग गए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, गांव में एक नई पीढ़ी जवान हो रही थी, जिनके लिए ब्रह्म राक्षस की कहानियां सिर्फ पुरानी दंत कथाएं बन गई थी। युवाओं ने इसे एक भूतिया कहानी से ज्यादा कुछ नहीं माना। ऐसा ही एक युवा था रघु। रघु साहसी और निडर था और उसने कई बार अपने दोस्तों से सुना था कि कैसे ब्रह्म राक्षस का आतंक गांव पर फैला था, लेकिन वह इन कहानियों को मजाक समझता था। एक रात जब गांव के कुछ युवा एक जगह इकट्ठे हुए थे, तो बात फिर से ब्रह्म राक्षस पर आई। रघु ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है। अगर सच में ब्रह्म राक्षस था तो अब तक उसका कोई निशान तो होता। मेरे ख्याल से ये पुरानी कहानियां सिर्फ डराने के लिए बनाई गई हैं। उसके दोस्तों ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन रघु मानने को तैयार नहीं था। उसने चुनौती दी, मैं आज रात मंदिर के पास से होकर जाऊंगा
और साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन रघु अपने निश्चय पर अड़ा रहा। वह रात के सन्नाटे में अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। रघु को भी महसूस हुआ कि कुछ अजीब है, लेकिन उसने अपने डर को नकार दिया। मंदिर के पास पहुंचते ही रघु ने ठहाका लगाया और जोर से कहा, देखो, यहां कुछ भी नहीं है, सब डरते हैं बेवजह। लेकिन तभी अचानक मंदिर के पास की हवाएं सर्द हो गईं। चारों ओर घना धुंध छा गया और रघु ने अपने आसपास काले साए को महसूस किया। उसकी हंसी अचानक थम गई। उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी एक भारी गहरी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुमने मुझे पुकारा, अब मैं लौट आया हूं। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए। उसके सामने एक विशाल काली आकृति उभर आई, जिसकी लाल जलती हुई आंखें थीं। वह ब्रह्म राक्षस था। रघु की चीख निकल गई, लेकिन आवाज उसके गले में ही अटक गई। राक्षस उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके हाथों में अजीब से पंजे थे और उसकी मौजूदगी से धरती हिलने लगी। रघु ने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जैसे भारी हो गई थीं। तभी मंदिर की घंटी अचानक खुद बजने लगी। तेज हवाएं चलने लगीं और रघु को लगा जैसे पूरा वातावरण उस राक्षस के स्वागत में बदल रहा है। ब्रह्म राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम मेरी नई बलि हो। रघु की आंखें डर से फटी रह गईं। उसकी सांस रुकने लगी थी। अचानक उसने खुद को जमीन पर गिरा हुआ पाया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के लोग रघु को मंदिर के पास बेहोश हालत में पाए। उसके चेहरे पर भय की छाप थी और उसकी आवाज बंद हो चुकी थी। वह अब बोलने में असमर्थ था। गांव के लोग समझ गए कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा फिर से जाग चुकी है। इस घटना के बाद गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने चारों ओर से उसे ईंटों और पत्थरों से घेर दिया और वहां किसी को भी जाने की सख्त मनाही कर दी। लेकिन गांव के लोग अब जानते थे कि ब्रह्म राक्षस पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अब भी कहीं न कहीं उस मंदिर के पास छिपी थी और उसे फिर से जगाना सिर्फ विनाश को बुलावा देना था। गांव का अतीत कभी पूरी तरह मिटा नहीं था और ब्रह्म राक्षस की परछाई अब भी काशीपुर पर मंडरा रही थी। गांव में अब भी रात के सन्नाटे में दूर से एक धीमी गहरी हंसी सुनाई देती थी, जैसे ब्रह्म राक्षस अब भी किसी और बलि की तलाश में हो और अगली बार किसकी बारी होगी ये कोई नहीं जानता था। रघु की घटना के बाद काशीपुर के लोगों की चिंता और भय फिर से लौट आया था। गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। लोग अब दिन के उजाले में भी मंदिर के पास जाने से डरने लगे थे। रघु, जो अब भी बोलने में असमर्थ था, ने फिर कभी किसी से अपनी आंखों में देखे उस खौफनाक दृश्य के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके दिल और दिमाग में ब्रह्म राक्षस की लाल जलती आंखों का खौफ बस चुका था। गांव के बुजुर्ग फिर से पुरोहित के पास पहुंचे। पुरोहित भी अब बेहद चिंतित थे। वह जानते थे कि ब्रह्म राक्षस को दोबारा जागने से रोकने के लिए गांव में कुछ न कुछ बड़ा करना होगा। लेकिन इस बार राक्षस का गुस्सा और भी प्रचंड हो चुका था और उसे शांत करने के लिए साधारण उपाय काम नहीं करेंगे। पुरोहित ने गांव के लोगों से कहा, यह राक्षस सिर्फ तंत्र मंत्र से नहीं मिटेगा। इसके लिए एक ऐसी बलि की आवश्यकता है जो इसे हमेशा के लिए बांध सके। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। बलि? और किसकी बलि दी जाएगी? लोग असमंजस में थे। कोई भी अपना परिवार खोने को तैयार नहीं था। लेकिन तभी रघु की मां सामने आई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा साहस भी झलक रहा था। उसने पुरोहित से कहा, अगर बलि से ब्रह्म राक्षस का अंत हो सकता है तो मैं अपने बेटे को दान करने के लिए तैयार हूं। मेरा रघु पहले ही उसकी शिकार बन चुका है। अगर उसके जीवन के बदले गांव की शांति लौट सकती है तो मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूं। गांव वाले इस प्रस्ताव से दंग रह गए।
किसी ने भी इतनी बड़ी कुर्बानी की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन रघु की मां का दिल अपने बेटे की खामोशी और उसके डर से टूट चुका था। उसने तय कर लिया था कि वह अपने बेटे की बलि देकर गांव को इस भयंकर संकट से मुक्त करेगी। पुरोहित ने सहमति जताई। उसने कहा, यह बलि साधारण नहीं होगी, हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जिसमें रघु को मंदिर के भीतर ले जाकर उसके शरीर को एक ऐसी ऊर्जा में बदलना होगा जो ब्रह्म राक्षस की आत्मा को हमेशा के लिए बांध सके। रघु की मां ने गहरी सांस ली और अपने बेटे को तैयार किया। वह जानती थी कि यह उसकी आखिरी विदाई है। रघु अब भी बोलने में असमर्थ था, लेकिन उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, लेकिन उसकी मां के हाथों में जो स्नेह और दृढ़ता थी, उसने उसे शांत कर दिया था। रात को अनुष्ठान की तैयारी की गई। गांव के सभी लोग दूर से यह मंजर देख रहे थे। पुरोहित ने मंत्रों का जाप शुरू किया और रघु को मंदिर के भीतर ले जाया गया। जैसे ही रघु मंदिर में पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई। मंदिर के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई और पुरोहित ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। रघु की मां ने चुपचाप खड़ी रहकर अपनी आंखों से अपने बेटे का बलिदान देखा। तभी मंदिर के भीतर से एक भयंकर चीख सुनाई दी। ब्रह्म राक्षस की आवाज फिर से गूंज उठी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और हार का एहसास था। पुरोहित ने अंतिम मंत्र पढ़ा और अचानक मंदिर की चारों दीवारें कांपने लगीं। फिर सब कुछ शांत हो गया। रघु का शरीर मंदिर के बीचों बीच पड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपने डर और दर्द से मुक्ति पा ली हो। ब्रह्म राक्षस की आत्मा हमेशा के लिए उस मंदिर में बंद हो चुकी थी। गांव वालों ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे मंदिर के पास आकर देखा कि वह अब एक साधारण जगह लग रही थी, जैसे कोई शक्ति अब वहां नहीं बची थी। रघु की मां ने अपने बेटे के बलिदान को चुपचाप स्वीकार किया। गांव ने एक बार फिर शांति पाई, लेकिन इस बार यह शांति सच्ची और स्थायी थी। मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और गांव वालों ने उसे एक पवित्र स्थल के रूप में मान्यता दी, जहां कोई फिर से अनिष्ट न कर सके। गांव में अब कोई डरावनी चीखें सुनाई नहीं देती, कोई काली परछाई नजर नहीं आती। काशीपुर अब फिर से अपने पुराने शांत और खुशहाल दिनों की ओर लौट गया था, लेकिन रघु और उसके साहसिक बलिदान की कहानी गांव में हमेशा के लिए जीवित रही। लोग उसे याद करते और उसकी मां की महानता की तारीफ करते, लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी यह कहने से नहीं चूकते थे, रघु ने हमें बचा लिया, लेकिन अगर किसी ने फिर से मंदिर की शांति को भंग किया तो ब्रह्म राक्षस फिर से लौट सकता है। और इस बार गांव के लोग यह चेतावनी दिल से मानते थे। समय बीतता गया और काशीपुर गांव में अब धीरे धीरे उस भयानक घटना की बातें कम होने लगीं। रघु के बलिदान और ब्रह्म राक्षस की समाप्ति ने गांव में शांति वापस ला दी थी, लेकिन कुछ भयावह सच कभी भी पूरी तरह से मिटते नहीं हैं। बुजुर्ग अब भी अपने बच्चों और युवाओं को उस मंदिर के पास जाने से मना करते और उसकी ओर इशारा करते हुए कहते, वहां जो है उसे कभी मत जगाना। लेकिन जैसे हर पीढ़ी का स्वभाव होता है, नए युवा इन बातों को कहानी मानने लगे। रघु के बलिदान को कई साल बीत चुके थे और गांव में नई पीढ़ी की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। उनके लिए मंदिर सिर्फ एक पुरानी जगह थी जहां जाने की मनाही थी। यह सब उन्हें एक चुनौती जैसा लगने लगा, खासकर एक लड़का शिवा, जो गांव में सबसे ज्यादा निडर और जिज्ञासु माना जाता था। शिवा ने गांव में पली बढ़ी डरावनी कहानियों को चुनौती के रूप में लिया। उसे विश्वास नहीं था कि किसी मंदिर में कोई राक्षस कैद हो सकता है। उसने कई बार अपने दोस्तों से कहा था, ये सब झूठी बातें हैं, अगर सच में कुछ होता तो इतने सालों में कुछ तो होता। एक रात गांव के सभी लोग एक बड़े त्योहार की तैयारी में व्यस्त थे। शिवा ने अपने कुछ दोस्तों को एक साथ बुलाया और बोला, आज रात हम मंदिर में घुसेंगे। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि वहां कुछ है या नहीं। अगर कुछ नहीं हुआ तो गांव के बुजुर्गों की ये पुरानी कहानियां सबके सामने झूठ साबित होंगी। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की,
लेकिन उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। और उसी रात जब गांव के लोग त्योहार में मशगूल थे, शिवा और उसके दो दोस्त चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर अब भी ईंटों और पत्थरों से घिरा हुआ था, लेकिन शिवा ने अपनी मजबूत हथौड़ी से उसे खोलने की तैयारी कर ली थी। जैसे ही उसने पहला वार किया, हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक छा गई। उसके दोस्तों ने घबराकर कहा, शिवा, हमें यहां से लौट जाना चाहिए, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन शिवा नहीं माना। उसने और जोर से मंदिर के दरवाजे पर हथौड़ा चलाया। जैसे ही ईंटें टूटी, एक गहरी सर्द हवा मंदिर से बाहर निकली। शिवा की हंसी थम गई, लेकिन उसने फिर भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर घना अंधकार था। शिवा ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और भीतर झांका। मंदिर के भीतर वही पुरानी दीवारें थीं, लेकिन वहां एक अजीब सी गंध फैली थी, मानो किसी मरे हुए जानवर की। शिवा ने अपने दोस्तों को बुलाया और वे भी डरते डरते अंदर आ गए। अचानक हवा और सर्द हो गई। शिवा को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मंदिर के कोने से गहरी धीमी हंसी गूंजने लगी। ये वही हंसी थी जिसकी कहानियां गांव के बुजुर्ग सुनाया करते थे, ब्रह्म राक्षस की हंसी। शिवा के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसे समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर की दीवारों से एक काला धुआं उठने लगा और उसके भीतर से वही जलती लाल आंखें उभर आईं। ब्रह्म राक्षस की आत्मा एक बार फिर जाग चुकी थी। शिवा और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। राक्षस की भयावह परछाई उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में जलती हुई प्यास थी, वही प्यास जो उसे पहले बलिदान के समय से मिली थी। शिवा चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। ब्रह्म राक्षस ने अपने हाथ बढ़ाए और एक पल में शिवा और उसके दोस्तों की चीखें हवा में घुल गईं। मंदिर के चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन गांव की ओर हल्की हल्की चीखें सुनाई देने लगी। अगली सुबह जब गांव वालों ने मंदिर की ओर देखा, तो वहां के दरवाजे फिर से खुले हुए थे। शिवा और उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं था, लेकिन मंदिर के अंदर दीवारों पर गहरे खून के निशान थे और वह पुरानी काली छाया फिर से जाग चुकी थी। गांव के लोगों ने समझ लिया था, ब्रह्म राक्षस फिर से लौट आया था और इस बार उसे शांत करना इतना आसान नहीं होगा। गांव के लोग शिवा और उसके दोस्तों के गायब होने से बेहद डर गए थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? लोगों के चेहरों पर डर और अनिश्चितता साफ नजर आ रही थी। बुजुर्गों ने चेतावनी दी थी कि मंदिर की शांति भंग करने पर ब्रह्म राक्षस फिर से लौटेगा, और अब वह और भी ज्यादा प्रचंड बन चुका था। गांव के प्रधान ने तुरंत एक बैठक बुलाई, जिसमें सभी लोग इकट्ठा हुए। पुरोहित को भी बुलाया गया, जो अब और भी चिंतित लग रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, यह राक्षस अब केवल बलि से शांत नहीं होगा। शिवा और उसके दोस्तों की चीखें हमें चेतावनी दे रही हैं कि अब इसका खात्मा करना और भी मुश्किल हो गया है। हमें जल्द से जल्द एक बड़ा अनुष्ठान करना होगा, वरना यह पूरे गांव को अपने कहर में डुबो देगा। लोगों के मन में चिंता और डर और भी गहरा हो गया था। हर कोई जानता था कि ब्रह्म राक्षस का आतंक फिर से फैलने वाला है। पुरोहित ने आगे कहा, यह केवल बलि या तंत्र मंत्र का मामला नहीं है। अब हमें ऐसे उपायों की जरूरत है जो बहुत प्राचीन और शक्तिशाली हों। हमारे पूर्वजों ने इस राक्षस को पहले भी बांधा था और हमें उन्हीं पुरानी पद्धतियों का सहारा लेना होगा। गांव के बुजुर्गों में से एक ने कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है। गांव के प्राचीन ग्रंथों में इसका समाधान छिपा हो सकता है। ये सुनकर लोग चौंक गए। काशीपुर के प्राचीन ग्रंथ, ये वो किताबें थीं जो गांव के सबसे पुराने मंदिर में रखी गई थीं, जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। वहां सिर्फ चुनिंदा पुरोहित ही जाते थे और उन ग्रंथों को खोलना मना था, क्योंकि उनके अंदर छिपे ज्ञान को केवल आपात स्थिति में ही इस्तेमाल किया जाता था। गांव के लोगों ने
डरते हुए सहमति जताई। पुरोहित और कुछ बुजुर्ग गांव के प्राचीन मंदिर की ओर बढ़े। वहां का वातावरण अजीब और सर्द था, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। मंदिर के अंदर जहां प्राचीन ग्रंथ रखे हुए थे, वहां की दीवारों पर पुराने मंत्र और श्लोक लिखे हुए थे। ये श्लोक उस समय के थे जब गांव में पहली बार ब्रह्म राक्षस को बांधा गया था। पुरोहित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे एक ग्रंथ खोला। ग्रंथ के पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे, लेकिन उनमें लिखी बातें अभी भी स्पष्ट थीं। ग्रंथ में लिखा था कि ब्रह्म राक्षस को केवल एक विशेष प्रकार के अनुष्ठान और बलिदान के माध्यम से ही पूरी तरह से नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक निर्दोष आत्मा की आवश्यकता होगी जो अपनी मर्जी से खुद को बलिदान करने के लिए तैयार हो। यह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। कोई नहीं चाहता था कि गांव का कोई और सदस्य अपनी जान गंवाए, लेकिन यह आखिरी उपाय था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, रघु की मां। उसने धीरे धीरे मंदिर के भीतर कदम रखा और पुरोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था जो उसने रघु के बलिदान के समय महसूस किया था, लेकिन साथ ही एक अडिग साहस भी झलक रहा था। मैं तैयार हूं, उसने शांत आवाज में कहा। मैंने अपने बेटे को खोया और अब मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं, ताकि यह गांव हमेशा के लिए सुरक्षित हो सके। गांव के लोग स्तब्ध रह गए। रघु की मां का यह निर्णय किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो दृढ़ता थी, उससे कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। पुरोहित ने सहमति जताई और कहा, आपका बलिदान ब्रह्म राक्षस को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है, लेकिन यह अनुष्ठान अत्यंत कठिन और खतरनाक होगा। हमें गांव के सबसे पवित्र स्थान पर इसे करना होगा। उस रात गांव के लोग एकत्र हुए। मंदिर के प्रांगण में अनुष्ठान की तैयारी की गई। चारों ओर मंत्रों का जाप शुरू हुआ और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। रघु की मां अनुष्ठान के बीचों बीच खड़ी थी और उसके चेहरे पर शांति थी। वह जानती थी कि उसका बलिदान न केवल उसके बेटे की आत्मा को मुक्त करेगा, बल्कि ब्रह्म राक्षस का अंत भी करेगा। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और मंदिर की दीवारें हिलने लगी। ब्रह्म राक्षस की परछाई फिर से उभर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। रघु की मां ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़ा गया, एक तेज रोशनी फैल गई। ब्रह्म राक्षस की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह परछाई धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी लाल जलती आंखें बुझ गईं और उसकी काली आत्मा हमेशा के लिए मिट गई। जब सब कुछ शांत हुआ तो रघु की मां का शरीर भी धीरे धीरे धरती में समा गया। गांव के लोगों ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि अब ब्रह्म राक्षस का अंत हो चुका है। काशीपुर में फिर से शांति लौट आई, लेकिन यह शांति रघु और उसकी मां के बलिदान की कड़ी याद दिलाती थी। गांव वालों ने उनके नाम पर एक मंदिर बनवाया, जहां उनकी महानता और साहस की कहानियां सुनाई जाती थीं। अब काशीपुर के लोग जानते थे कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करने से ही सच्ची मुक्ति मिलती है। रघु और उसकी मां के बलिदान के बाद काशीपुर में धीरे धीरे जीवन सामान्य हो गया। गांव वाले फिर से अपने कामों में व्यस्त हो गए, लेकिन रघु और उसकी मां की यादें हर दिल में बसी रहीं। गांव के लोग उन्हें न केवल श्रद्धा से याद करते थे, बल्कि उनके साहस और बलिदान की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं। गांव के प्रधान ने फैसला किया कि रघु और उसकी मां की स्मृति में एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा। उस मंदिर में उनकी मूर्तियां स्थापित की गईं और हर साल गांव में एक विशेष उत्सव मनाया जाने लगा, जिसमें उनकी वीरता का सम्मान किया जाता। यह दिन न केवल उनके बलिदान की याद दिलाने के लिए मनाया जाता, बल्कि गांव के बच्चों को यह सिखाने के लिए भी कि सच्चा साहस किसे कहते हैं। गांव के बुजुर्ग अब भी बच्चों को समझाते कि कैसे ब्रह्म राक्षस का आतंक गांव में फैला था और कैसे एक मां ने अपने बेटे की याद में खुद को बलिदान कर दिया ताकि गांव को उस भयंकर संकट से मुक्ति मिल सके। यह कहानी अब सिर्फ डरावनी नहीं रह गई थी,
बल्कि एक प्रेरणादायक कथा बन चुकी थी, जहां प्यार, त्याग और साहस ने राक्षसी ताकतों को हरा दिया था। वह पुराना मंदिर जहां ब्रह्म राक्षस की आत्मा कभी बंद की गई थी, अब वीरान पड़ा था। गांव के लोग अब उसे सिर्फ एक साधारण इमारत के रूप में देखते थे। कोई डर, कोई साया अब वहां नहीं बचा था। गांव के बच्चे वहां खेलने जाते और नई पीढ़ी बिना किसी डर के जीवन जीने लगी थी। ब्रह्म राक्षस का अंत हो चुका था और उसकी दहशत की जगह अब काशीपुर में शांति और खुशहाली ने ले ली थी। लेकिन रघु और उसकी मां की कहानी हमेशा गांव की आत्मा का हिस्सा रही। उनका बलिदान लोगों के दिलों में अजर अमर बन गया और काशीपुर में अब हर कोई जानता था कि जब बुराई का सामना करना हो तो उसे डर कर छिपने के बजाय साहस से खत्म करना ही सच्चा रास्ता है। और इस तरह काशीपुर ने अपने सबसे काले अध्याय को बंद कर दिया और एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ चला। गांव में अब खुशियां लौट आई थीं और रघु की मां की आत्मा ने ब्रह्म राक्षस के साथ ही अपने बेटे की आत्मा को भी शांति दिला दी थी। गांव का चिराग बुझा था, लेकिन उस चिराग ने एक नई रोशनी को जन्म दिया, जो हमेशा के लिए गांव में अमर हो गई।